अपने पति की छाती में खंजर मारने वाली स्त्री कैसी रही होगी? भोजन में नींद की गोलियां मिलाने वाली, सुला करके उसका मर्डर कर देने वाली, सीमेंट भर देने वाली पत्नी कैसी रही होगी? बताओ जरा, इससे क्या सिद्ध होता है? सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी में समर्पित है, आप बताइए, हम आपके घर आए भोजन करने और आप हमें नींद की गोलियां मिला के सुला दें और हमें मार डालें, इसमें हमारा क्या कसूर है? उस लड़के का क्या कसूर था? वो तो पत्नी के हाथ का ना भोजन कर रहा था। उसे क्या पता था कि इस भोजन में गोलियां हैं? उसे क्या पता था कि हमें सुला के हमारी छाती पे खंजर मार दिया जाएगा? मैं सवाल उस लड़की से नहीं, सवाल मैं ये करता हूं कि उस लड़की की आखिर ऐसी बुद्धि हुई क्यों? मैं उस वेश पे जाता हूं, मूल पर, कि समाज की आज ऐसी बुद्धि क्यों हो रही है? आज वो लड़की है, कोई और लड़की है, कोई और लड़का है, लड़का भी परेशान करता है, वो भी मार डालता है कई बार स्त्री को। क्यों? सवाल ये है कि आदमी, हम सनातनी हैं, हम लोग ना चूहा को भी नहीं मारते, मच्छर को मारना पाप समझते हैं सनातनी लोग। गाय को रोटी निकालते हैं, कुत्ते को रोटी निकालते हैं, बोलो हाँ, हम चींटियों को आटा डालते हैं। सोचिए, जिस सनातन में चींटी का भी हम सम्मान करें आटा डालकर, हम मच्छर मारने को पाप समझें, उस देश में वो सनातनी यदि पति को मार डाले, पत्नी को मार डाले, तो बताइए। मैं सवाल करता हूं कि ये बुद्धि आई कहां से, बनी क्यों? कहीं ना कहीं जब आप सत्संग से हट जाते हैं, आप जब चरित्रहीन हो जाते हैं। वो लड़की क्या थी? चरित्रहीन हो गई ना, गैर मर्द के साथ घूम रही है, अपने पति को हटा दिया रास्ते से, ये गैर मर्द के साथ। अच्छा बताओ, सीता मैया रावण के साथ चली गई, चुरा के ले गया, रावण ने इतना लोभ दिया। रावण तो सोने की लंका का मालिक था कि नहीं? क्या बोलता रावण? सीता तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी। मंदोदरी रानी है लंका की, वो पांव दबाएगी। सोने की लंका थी रावण की। ऐसे आजकल की कुछ स्त्रियां तो रावण को देख लें तो कहें हमें ले चल चुरा के, हम तैयार हैं। आज तो खुद लोग भाग के उसके विमान में चढ़ जाएं। आज यदि रावण होता तो उसे चुराना ना पड़ता, ये कुछ स्त्रियां दौड़ दौड़ के चढ़ती उसके विमान में। नहीं, लेकिन सोचो माता सीता के बारे में कि सोने की लंका में रहकर आ गई माता सीता, इतना उसने प्रलोभन दिया, इतना प्रलोभन दिया। लेकिन धन्य है, ये नारियों को सीखना चाहिए कि सोने की लंका को लात मार के बनवासी राम के संग रहने सीता मैया आ गई। पति कितना गरीब हो, लेकिन नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये सीता मैया ने करके दिखाया है। अब बताइए, ऐसी नारियां जिस देश में हुआ करती थी कि लंका को लात मार के और वनवास में रहने वाले राम को अपनाएं, वरना सीता मैया का भी मन डोल जाता इतना धन देखकर। इसलिए मेरी मां, अपना धर्म ना जाने देना। तुम्हारा धर्म क्या है? पति के साथ रहना। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारे दोनों कुलों की मर्यादा। नारी जो होती है ना, मर्द गलती करता है, पुरुष गलती करता है, उसे दंड भी मिलता है, लेकिन समाज की दृष्टि नारियों पर ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर दो कुलों की जिम्मेदारी है या नहीं? जिस पर जिम्मेदारियां, अब मुझे कोई भी शब्द बोलना होता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं। कुछ भी नहीं बोल सकता ना मैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका बोला हुआ हाईलाइट नहीं होगा, आपको बोला हुआ वो आपकी पर्सनल विचारधारा हो जाएगी, लेकिन मेरा बोला हुआ तो बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए आपको समझना चाहिए। समझना क्या चाहिए कि हम सब अपने अपने शुद्धि का, सत्य का, मर्यादा का, धर्म का पालन करें। ये सृष्टि तब सुरक्षित रहेगी जब धर्म रहेगा। धर्म क्या है? शुद्धि। शौच करो, लघु शंका जाओ तो शुद्धि। तो आज से कितने लोग मेरी बात को ध्यान से अपनाएंगे? शुद्धि का कौन कौन ख्याल रखेगा? क्या रखोगे बताओ? बोलो मेरी मां। धर्म क्या है? सोचो, हम लोग ना यज्ञोपवीत पहनते हैं। हम क्या पहनते हैं? जनेऊ। जनेऊ सुना? जनेऊ, यज्ञोपवीत जानते हो? हम लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं। हम लोगों को कितनी भी जोर की सुसु आए, जब तक कान में 3 बार लपेटे ना यज्ञोपवीत, तब तक लघु शंका नहीं करते। सोचिए, हम लोग लघु शंका भी करते हैं तो एक धर्म के यज्ञोपवीत में बंध करके लघु शंका करते हैं। मतलब हम लोग लघु शंका भी कर रहे हैं तो धर्म के बंधन में बंध के कर रहे हैं। बोलो हाँ। बैठ के करते हैं, खड़े होके। पहले का मर्द
तुम्हारे दादा परदादा, नाना परनाना जो थे वो धोती पहनते थे। बताओ पहले का पुरुष भी खड़े होकर लघु शंका करता था कि बैठ के? बोलो क्यों? क्योंकि बैठना मर्यादा है, लघु शंका करना भी एक मर्यादा है, नहीं है? अब आप ना माने आज की आधुनिकता में तो हम क्या करें? लघु शंका खड़े होके नहीं करनी चाहिए, खड़े होके बैल जानवर करते हैं। मनुष्य हो ना, क्या हो आप लोग? क्या हो आप लोग? हाँ, तो मनुष्य कब बनोगे? जब मनुष्य का आचरण अपनाओगे। इसलिए आचरण, पहला आचरण है शुद्धि। अच्छी बहू चाहती हो तो अच्छी बेटियां बनाओ। सबने अच्छी बेटियां बनानी बंद कर दी तो बाजार में अच्छी बहुएं मिलनी बंद हो गई। बेटियां ही बहू बनेंगी, टपकेंगी नहीं बहुएं आकाश से। हाँ या ना? इसलिए पतिव्रता बनो। हमारे यहां राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद की और कुछ लोगों ने बाद में विधवा विवाह कराने स्टार्ट किए। यह भी एक परंपरा है, पर शास्त्रीय परंपरा नहीं है। देखो धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा विवाह गलत है, पर व्यवहार में अब 25 साल की लड़की विधवा हो गई, 20 साल की लड़की विधवा हो गई, माना कि अब उसका तो पूरा जीवन पड़ा है। तो समाज के लोगों ने सोचा कि अब ये कहां जाएगी, कैसे रहेगी, अकेले कौन इसका साथ देगा, कहीं कल को कोई इसे नौचने ना जाए, कोई परेशान करने ना जाए, तो वो सेफ रहे। इसलिए उसे एक अच्छे लड़के के साथ दूसरा विवाह। तो ये एक व्यवस्था है समाज की, जो कि व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी तो बना दी। इसे भी आप गलत ना समझो, लेकिन ये विचार करके कि फिर उस दूसरे के साथ निभाए। अब दूसरा भी यदि मर जाए तो फिर तीसरे की तरफ ना देखे, फिर तो ये धंधा हो गया। कई लोग तो 4 तक चली जाती है, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। चलो पुनर्विवाह हमारे यहां एक ठीक है। अब धर्म तो आज्ञा नहीं देता, पर ठीक है समाज आज्ञा दे रहा है, तो कोई बात नहीं, समाज की बात मान लेते हैं। बात समझ में आई? धर्म आज्ञा नहीं दे रहा है दूसरे ब्याह की, पर कौन आज्ञा दे रहा है? समाज। तो चलो समाज की बात मान ली जाए, ठीक है। यदि कोई 20 साल में, बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं कि 20 साल में भी विधवा हो जाती हैं, 25 साल में, तो वो भी विवाह नहीं करती, पर कुछ लड़कियां कर लेती हैं। तो अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, हम गलत किसी को नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो आज हर गली में जो तलाक चल रहा है ना, ये साहब गलत है। भाई कभी इक्का दुक्का सुनने को मिल जाए, तुम्हारी गिलास में कभी एकाध मक्खी गिर जाए तो ठीक है भाई, कभी हो गया। अब रोज तुम्हारी गिलास में मक्खी पड़ी है, तब तो सवाल खड़ा होता है ना, रोज काहे पड़ रही है? समझ में आ रही है बात? कभी कभी का तो सब माफ है, पर रोज का माफ नहीं है साहब। अब हर आए दिन तलाक 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 चल रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे ये खेल खेल रहे हैं तलाक तलाक का। चलो खेल खेलते, तलाक तलाक खेलते, आजकल ये चल रहा है, तलाक तलाक खेलते, चलो मजाक टाइप का हो गया। हाँ या ना? तो ये सही है कि गलत है? बोलो, धीरे बोलो कि जोर से? चलो, भगवान करें आपकी बेटी बहुत संस्कारी हो। हम बात कर रहे थे सीता मैया की कि कौन जानता था कि उन्हें जंगल की लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, पर समय आया। आप भी बेटियों को तैयार करो हर हाल के लिए, उन्हें रिश्तों में रहना सिखाओ कि कैसे सास के साथ रहा जाता है। थोड़ा कठिनाइयों से गुजारो। जिसके जीवन में सरलता है, कठिनाई नहीं है, वो कच्चे हैं, कमजोर हैं। जिस व्यक्ति ने जितना स्ट्रगल किया होगा, जिस व्यक्ति ने जितनी चुनौतियों का सामना किया होगा, वो व्यक्ति उतना मजबूत होगा, और जिसने कोई चुनौतियां नहीं सामना की, वो कमजोर होगा। बोलो हाँ। इसलिए आप अपनी बेटियों को अपने घर में हर चुनौतियों से गुजारो, ताकि वो आगे वाले आने वाले हर चुनौतियों के लिए वो तैयार। यही तो शिक्षा है। आजकल शिक्षा का मतलब केवल कागज की डिग्री है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। IPS IAS लोग आत्महत्या करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये तो पढ़े हैं ना, जज ने आत्महत्या कर ली, एडवोकेट ने आत्महत्या कर ली, इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली, और IAS IPS ने आत्महत्या कर ली। काहे कर ली भैया? तुम तो पढ़े थे, सारी पढ़ाई पढ़े थे, कानून जानते थे, काहे आत्महत्या कर ली? क्योंकि तुमने डिग्रियां तो प्राप्त की साहब, तुमने रिश्ता चलाना नहीं सीखा, और तुमने हर हालात में प्रसन्न रहना नहीं सीखा। तुम हालात से लड़ना जाने नहीं। समय बिगड़ा, हालात बिगड़े, तुम्हें लगा यार मर जाना चाहिए। लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या की दर भी हमारे देश में बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोग फेस नहीं कर पा रहे हैं चुनौतियों को, भाग रहे हैं। कौन लड़े, कौन चुनौतियों को सहे, मर जाओ अच्छा है। इसलिए सल्फा ज्यादा बिकने लग गई हमारे देश में, फंदे ज्यादा बिक रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? क्या बोलती तू मैया? सही है? क्या सही है? सल्फास खरीदना सही है? हाँ, क्या सही है फिर? हर हालातों के लिए हम कहते हैं चुनौतियां ज्यादा होनी चाहिए। बोलो हाँ।
अपने बेटा बेटियों को चुनौतियों से गुजारो। चुनौतियां ना हो तो क्रिएट करो, बनाओ चुनौतियां, तैयार करो। कमजोर होंगे बच्चे, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, ना झेल पाएंगे ये समाज का। जब ये अभी देखो तुम्हारे बच्चे हैं, कल को ये जब इन पे गृहस्थी का लोड आएगा, जब ये गृहस्थी जिएंगे और कल को कोई तनाव हुआ तो क्या उस तनाव को झेल पाएंगे? क्या उसके लिए तुम्हारे बच्चे तैयार हैं? फिर कैसे मां बाप हो, क्यों नहीं तैयारी करा रहे हो? हर हाल में प्रसन्न रहो साहब। सुख दुख आएंगे जाएंगे, हालात बनेंगे बिगड़ेंगे, हर व्यक्ति के हालात बनते और बिगड़ते हैं। समय अच्छा बुरा सबके साथ होता। एक आदमी का नाम बताओ, राम जैसे हालात किसके होंगे? सीता जैसी कोई नारी होती तो मर जाती। बोलो हाँ। जंगल में तुम्हारा पति छोड़े आवे, लेकिन धन्य सीता मां पिता के पास नहीं गई। आज की छोरी होती फोन लगा देती, सुनो सेना भिजवाओ, आक्रमण करेंगे अयोध्या में। क्योंकि सीता मां के पिता भी पावरफुल थे। जनक जी हैं, जनक जी बहुत अच्छे हैं, उनकी सेना बहुत पराक्रमी है। चाहती सीता मैया तो पिता से मिलकर आक्रमण करा देती। क्यों भगाए हमें घर से? क्यों? क्या क्या आज की तो कोर्ट केस कर दे। लेकिन सीता मां सब्र की प्रतिमूर्ति। विवाह मतलब संस्कार, विवाह मतलब संस्कार। रिश्ते बनाए हो तो हर हाल में पत्नी का साथ दो, निभाओ। राम जी की पत्नी वनवास गई, समाज को सीखना चाहिए। पर राम जी ने दूसरा विवाह, राम जी ने यज्ञ किया। गुरु जी ने कहा कि आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि जो यज्ञ आप करने जा रहे हैं वो पत्नी के बिना नहीं हो सकता। कोई भी पुरुष यज्ञ पत्नी के बिना नहीं कर सकता, पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता, पता आपको? तो राम को ये यज्ञ करने की इजाजत नहीं दी वशिष्ठ जी ने। तब कहा कि दूसरा विवाह करो। राम जी बोले नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। फिर सोने की सीता बनाई गई। किसकी सीता बनाई गई? सोने की सीता बनाई गई। और राम का सोने की सीता जब बनाई गई, सोने की सीता के साथ फिर यज्ञ पूरा हुआ। मतलब राम जी ने अपनी पत्नी के सिवा पराई नारी को नहीं देखा। उनके पास भी ऑप्शन था विवाह का। आज के मर्द को सीखना चाहिए कि पत्नी का साथ कैसे दिया जाता है, राम जैसे दिया जाता है।